अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 783 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 13,106 हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 272। 49 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,866 सेहतियाब। डॉक्टर जफर मिर्जा का 80% केसेस मुकामी तौर पर मुंतकिल होने का इंकशाफ। सिंध में मजीद 383 अफराद कोरोना में मुब्तला। वजीर आला सिंध ने कहा गुंजाइश से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। एक्सपो सेंटर करंतना की गुंजाइश 1500 बिस्तरों तक बढ़ाने का फैसला। अब्बासी शहीद अस्पताल के तीसरे डॉक्टर में भी वायरस की तस्दीक। जमात इस्लामी के कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के रुकन जकरिया मेहनती में भी कोरोना की तशखीस। सखर में खुर्शीद शाह के घर का मुलाजिम भी कोरोना वायरस में मुब्तला। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद, 5 जख्मी। शोधा में लांस नायक अब्दुल वहीद और सिपाही सकमदाद शामिल। खेसोरा और दोसाली में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत खत्म। पार्लियामेंट से तौसी न होने की वजह से नैब के पुराने इख्तियारात बहाल। अवामी ओहदा न रखने वाले दोबारा नैब के दायराकार में आ गए। हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ताखिर, मिली भगत है। अपनी रिपोर्ट न आना इमरान न्याजी का एतराफ जुर्म है। असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं कि तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार है। कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। ऑपोजिशन लीडर ने सियासी मुहाज पर जिंदा रहने के लिए वजीर आजम के खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं। चीनी बहरान के सबसे बड़े बेनिफिशरी शहबाज शरीफ के बेटे हैं। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा कमीशन के वक्त मांगने का मकसद शफाफियत को बरकरार रखना है। मामले पर हतमी फैसला काबीना करेगी। सरजानी टाउन कराची में बिल्डर की लापरवाही, 5 बच्चों की जानें निकल गई। जेरे तामीर इमारत के लिए बनाए गए पानी के गड्ढे में डूबकर 2 भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को बच्चों के वुरसा की दरख्वास्त का इंतजार। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने कोयटा में 15 से 20 दिन कर्फ्यू लगाने का मुतालबा कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन यासिर खान कहते हैं कोयटा में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। डॉक्टर्स की कमी भी शुरू हो गई है। अगर हम खामोश रहे तो कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हुकूमत को सख्त फैसला करना होगा, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। डॉक्टर्स मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अवाम की नजरें मजहबी रहनुमाओं और उलमा के जानिब है। 20 निकाती SOPs पर मिनोअन अमल किया जाए। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, लेकिन अवाम हुकूमती हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। खुदारा अवाम एहतियात करें और हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। पंजाब हुकूमत का एक और गरीब दोस्त इक़दाम, फल सब्जी फरोश और रेहड़ीबान लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा बेकरीज, करियाना स्टोर और सुपरमार्केट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। बीज, खाद, फर्टिलाइजर्स और ऑटो वर्कशॉप भी 9 से 5 खुलेंगी। स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, वर्कशॉप्स,
पेट्रोल पंप्स और फार्मेसीज रात 8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का मामला। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब ने FIO को खत लिख दिया। ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि ऑडियो टेप में सनतकारों और ताजिरों से रिश्वत तलबी का इल्जाम लगाया गया। सोशल मीडिया पर 2 मुबैना जाली ऑडियो टेप वायरल की गई। PTI रहनुमा हलीमा दिल शेख ने भी मुबैना जाली ऑडियो ट्विटर पर शेयर की। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत ही वाहिद ऑप्शन है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जो कुछ बस में हुआ करेंगे। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम करना वक्त का तकाजा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। वबा पर काबू पाने तक तिब्बी अमले की इजाफी तनख्वाहें मिलती रहेंगी। छोटे कारोबार के लिए इमदादी पैकेज तैयार। पैकेज का पहला हिस्सा कल इक़्तिसादी कमेटी में पेश होगा। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर का ऐलान। पैकेज से छोटे ताजरों और सनतों को फायदा पहुंचेगा। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 2,04,000 से जायद हो गई। 29,21,000 से जायद मुतासर। इटली में 26,000, फ्रांस और स्पेन में 22,000, बरतानिया में 20,000 से जायद अफराद चल बसे। सऊदी अरब में मक्का के सिवा तमाम शहरों में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में वक्फा होगा। 29 अप्रैल से 13 मई तक दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 2,065 अफराद चल बसे। अमवात 54,265 हो गयी। 9,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 1,18,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को लंगड़ा करार दे दिया। कहा कि मीडिया सिर्फ जारहाना सवालात करके रेटिंग बढ़ाता है। की मुद्दत खत्म। पार्लियामेंट से तौसी न होने की वजह से नैब के पुराने इख्तियारात बहाल। अवामी ओहदा न रखने वाले दोबारा नैब के दायराकार में आ गए। हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ताखिर। मिली भगत है। अपनी रिपोर्ट न आना इमरान न्याजी का एतराफ जुर्म है। असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं कि तमाम फैसलों के जिम्मेदार इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार है। कमेटी के अरकान ही इंक्वायरी कमीशन के रुकन भी हैं। ऑपोजिशन लीडर ने सियासी मुहाज पर जिंदा रहने के लिए वजीर आजम के खिलाफ गोलाबारी कर रहे हैं। चीनी बहरान के सबसे बड़े बेनिफिशरी शहबाज शरीफ के बेटे हैं फिरदौस आशिकवान का रद्द अमल। कहा, कमीशन के वक्त मांगने का मकसद शफाफियत को बरकरार रखना है। मामले पर हतमी फैसला काबीना करेगी। सुरजानी टाउन कराची में बिल्डर की लापरवाही। 5 बच्चों की जानें निकल गई। जेर तामीर इमारत के लिए बनाए गए पानी के गड्ढे में डूबकर 2 भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ बहक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस ने चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को बच्चों के वर्षा की दरख्वास्त का इंतजार। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने कोयटा में 15 से 20 दिन कर्फ्यू लगाने का मुतालबा कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन यासिर खान कहते हैं, कोयटा में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। डॉक्टर्स की कमी भी शुरू हो गई है। अगर हम खामोश रहे तो कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हुकूमत को सख्त फैसला करना होगा, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। डॉक्टर्स मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर